A very warm welcome to hello my friends. I'm Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. जो क्लासेस चल रही हैं दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 9 के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो उसको सर्च करना यूट्यूब पे और उसको अवेल करना और एक्सेस करना एनीवेयर एनी टाइम, राइट। सो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पोके योके। इसको हम जनरल भाषा में इंडियंस यही बोल सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक प्रूफिंग। दैट मीन्स गलती से पहले सुधार लेना, ठीक है, मिस्टेक को प्रूफिंग। उसके बाद है ये इट इज़ ऑल्सो जापानीज़ वर्ड। मैंने जो सबसे पहले आपको इससे जो पहले मैंने कराई थी वो जस्ट इन टाइम उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था और उस पर बेस्ड हमारी जो जस्ट इन टाइम की टीचिंग फिलॉसफी है वो कराई थी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज पोके योके। दिस इज ऑल्सो अ जापानीज टर्म, जापानीज फिलॉसफी की एक टर्म है। जापानीज इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी फॉर मिस्टेक प्रूफिंग टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स, की जो डिफेक्ट्स आने वाला है या आ सकता है उसी से उसकी पहले से ही क्या कर लेना, उसको सही कर लेना, यानी कि वो हो ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम अराइजिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो हो ही नहीं। पोके योके इज अ प्रीवेंटिव एक्शन। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रीवेंटिव, यानी कि बचाने की योजना। एक ये प्रीवेंटिव एक्शन है जो फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, कि जिस कारण से हमारे प्रोडक्ट्स में जो है वेरिएशन आ रहा है उसके कारणों को एलिमिनेट कर देना इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, विच इनएविटेबली लीड करता है डिफेक्ट्स को या नॉन कॉन्फर्मिटीज़ को। तो इनका मतलब है कि जो वेरिएबिलिटीज़ आ रही है इन द टाइम ड्यूरेशन इन द प्रोडक्शन, उस वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए ऐसी योजना बनाना, ऐसे प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, ठीक है, ताकि वो डिफेक्ट्स आए ही नहीं। दिस concept was initially called idiot proofing, but it was understood that the name may hurt workers, so term mistake proofing was coined by शिंजोई शिंजो, ठीक है। इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द एरर प्रिवेंशन। दिस इज द अनदर वर्ड जहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन होता है या मिस्टेक प्रूफिंग होता है एक वर्ड, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है किससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोके योके को, राइट। इट्स अ मीन्स टू मिस्टेक प्रूफ अ प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस। ओरिजिनली इट वाज द बाका योके विच मीन्स द फुल प्रूफिंग। अनदर वर्ड्स कमिंग आउट, दिस इज द फुल प्रूफिंग। ये सब एक ही मीनिंग है, यानी कि घटना होने से, मिस्टेक होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेना। इट गिव्स द स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी फॉर प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स एट द सोर्स। इस सोर्स का जो है, सोर्स से ही आप कोशिश कीजिए कि सारे एक छोटे छोटे इंटरवल पे आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स लगाइए, ताकि अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो हमें ज़्यादा लंबा ना चलना पड़े। यहाँ तक तो ठीक है हमारा काम, क्योंकि अगर यहाँ गलती होती, इस प्रोसेस पे गलती होती, तो ये वाला बजर या ये वाला प्रिवेंटिव जो मेजर हमने लगाया है वो एक्टिव हो जाता। बट क्योंकि प्रॉब्लम इस ड्यूरेशन में है तो वी हैव टू मेंटेन दिस प्रोसेस ओनली। तो इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है, ठीक है। हमें ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा प्रूफिंग नहीं करनी पड़ती। इसीलिए जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए रखिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो रखनी है वो शॉर्ट जो है पीरियड के लिए रखनी है, नॉट फॉर द बिग। इन शॉर्ट अगर हम पोके योके कहें, इज अ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी होती है जो ऑफर करती है कि हम क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बनाएं एट द हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, जैसे पोके योके एक जापानीज टर्म है जो कि जिसका मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग इन एडवर्टेंट एरर प्रिवेंशन। पहले से ही जो गलतियाँ होने वाली हैं उससे प्रिवेंशन ले लेना। इट इज़ अ मैकेनिज्म इन द प्रोसेस। एक मैकेनिज्म होता है जो हेल्प करता है मिस्टेक हटाने में, ठीक है, डिफेक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग, या उसको करेक्ट कर देता है, या उसको ड्राइंग अटेंशन, हमें अटेंशन दे देता है, रेड अलर्ट दे देता है, या ऐसा कोई साइन दे देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि गलती होने वाली है या हो गई है। पोके योके नोन एज अ मिस्टेक प्रूफिंग इज अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग द सिंपल ह्यूमन एरर एट वर्क। समटाइम्स ह्यूमन ही तो है, ह्यूमन वर्क करता है, तो मे बी समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई एरर कमिट हो जाए। 3 टाइप्स ऑफ पोके योके होती हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट मैथड, कि आइडेंटिफाई द डिफेक्ट बाय टेस्टिंग द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि डिटेक्ट कर लेना कि प्रोडक्ट में क्या क्या जो है डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेना।
फिक्स्ड वैल्यू, अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मूवमेंट्स एवरी टाइम, एंड सीक्वेंस मेथड कि एक सीक्वेंस में आप काम करिए ताकि गलती की संभावनाएं कम हो. The value of using Poke is that they help the people and processes work right the first time, which makes impossible to happen. And these techniques can significantly improve करती है quality को and reliability दोनों को by eliminating the defects. Defects को हटा के वो quality को अच्छा improve करती है और reliability लाती है. लोग जो है customers जो है वो products के ऊपर reliable हो जाते हैं. Mistake proofing का मतलब होता है preventive errors. नोटिफाई कर देना ऑपरेटर व्हेन एरर डज अकर एंड स्टॉपिंग द एरर फ्रॉम मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन. मैंने आपको यही बताया सेम पीछे स्लाइड्स में कि ये क्या करता है कि ये मैंने आपको जैसे एक प्रॉपर ये प्रोसेस है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक का एक प्रोसेस है. इसमें आप छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद जो है क्या लगाएंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लगाएंगे. अगर और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में मान लीजिए मैंने अलार्म लगाया है, रेड अलर्ट का एक अलार्म लगाया है, वो अलार्म मेरा यहाँ जाके बजर हुआ, ठीक है. अब मिस्टेक अगर यहाँ इस प्रोसेस में हुई होती तो मेरा ये वाला बजर हिट करता, बट मेरा बजर जो है वो ये वाला का, यानी कि जो मिस्टेक है वो इस प्रोसेस में हुई है तो मुझे ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा. वही मिस्टेक प्रूफिंग होती है कि ये आपको घटना जो है गलती होने के लिए अलर्ट कर देती है या होने जा रही है उसके लिए अलर्ट कर देती है, राइट. Zero tolerance policy is one that impose a punishment for every infraction of the stated rule. Zero tolerance policy forbid the people in position at authority from the exercising discretion or changing. So zero tolerance टाइप्स पे आते हैं कि किस किस तरह के हम मिस्टेक प्रूफिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एक इनोवेटिव टेक्निक है फॉर टू कीप अवे द ह्यूमन एरर को, जो ह्यूमन एरर काम में होती है उसको दूर करने के लिए. दिस इज़ अ टेक्निक बाय एनालाइजिंग द प्रोसेस, जिसमें हम जो है पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशन, शेप, साइज़ को मेजर करके हम पोके ओके टेक्निक यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिक फंक्शनैलिटी, जिसमें हम कहते हैं शट डाउन, कि अगर कहीं पे मिस्टेक ज़्यादा है, मतलब मिस्टेक हो गई है तो वो सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा. कंट्रोल, यानी कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको कंट्रोल कर लेगा, ऐसा सिस्टम वहाँ पे लगाया जाएगा. या वार्निंग सिस्टम, यानी कि रेड अलर्ट, अलार्म या कोई भी ऐसा साइन जिससे हमें वार्निंग मिल जाती है. अगर हम बात करते हैं स्मोक अलार्म, अगर आपने देखा हो कई रेस्टोरेंट्स में, कई जो है जगहों पे आपको मिलेगा स्मोक अलार्म. वहाँ क्या होता है, आग लगने से पहले जब वो धुआं उठता है उससे पहले ही वो अलार्म जो है वो बज जाता है, वार्निंग. तो वही है मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि पोके ओके का एग्जांपल, कि घटना होने से पहले ही आपको अलर्ट हो गया है. अब वो बज जाता है और अगर ज़्यादा धुआं हो जाता है तो वो जो पानी है, पानी की जो पाइप्स लगे होते हैं वहाँ जो है पानी गिर जाता है. तो इस तरीके का वार्निंग हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं शट डाउन का, कि प्रिवेंशन मेथड है, यानी कि चेक करता है क्रिटिकल प्रोसेस को, पैरामीटर्स को, एंड शट डाउन कर देगा प्रोसेस को अगर उसको कोई गलती वहाँ पे लगती है. अगर वो टॉलरेंस जोन से बाहर चला गया है तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा. जैसे यूज़ फ्यूज़ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमें फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जब अगर पावर तेज़ हो गया है तो वो क्या हो जाए, फ्यूज़ उड़ जाता है. उससे पहले कि आग लग जाए तो फ्यूज़ उड़ जाता है. व्हेन देयर इज़ अ शॉर्ट सर्किट देन फ्यूज़ इज़ ऑपरेटेड एंड कट डाउन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो ये भी एक क्या है, शट डाउन मेथड है. सेकेंड मेथड जो यूज़ कर सकते हैं या होता है कंट्रोल मेथड है. कंट्रोल मेथड पोके ओके डिवाइसेस आर रेगुलेटरी है, ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है. जैसे कि विच मेक्स इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट्स एंड टू फ्लो अ नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस. दिस इज वार्निंग मेथड है कि वार्निंग आपको मिल जाएगी, राइट. क्या क्या मेथड्स, मेथडोलॉजी क्या है. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी है कि प्रॉब्लम है क्या. उसके बाद ऑपरेशंस एट वर्क स्टेशन, कि वो किस तरीके से वर्क स्टेशन पे काम करती है, उसके ऊपर आइडिया लगाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर कोई शटडाउन हो या कोई ब्रेकडाउन हो, अगर किसी चीज़ में या पार्ट्स में डिफेक्ट हो जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके ऊपर विचार करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, बेस्ट आइडिया को सेलेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना कि वो सही में मेथड वर्क करता है या नहीं, फिर उसको मॉनिटर करना थोड़े टाइम पीरियड के लिए एंड देन साइन ऑफ, राइट. नाउ
मेथड्स टू अवॉइड द मिस्टेक्स, कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं? यूजिंग द शेप्स, हम किसी तरह की शेप इस तरीके से बनाते हैं, जैसे अगर आपने कैचअप की जो वो देखी है, नोज़ल देखी है, वो कुछ इस तरीके की कैचअप होती है ताकि उसको हमें स्प्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर वो खुला ऐसे होगा तो वो बहुत सारा गिरेगा। तो हमने उस मिस्टेक को होने के लिए हमने उसकी प्रूफिंग कैसे कर दी? हमने उसकी जो नोज़ल है वो थोड़ी सी ऐसे जो होती है ना, टिल्टेड सी, टिल्टेड नहीं, इट्स पीक्ड टाइप की होती है, और उसमें से जो है सिर्फ आपको जितनी चाहिए उतनी ही आप निकालते हैं। या कलर्स में अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा केचप की बॉटल का जो कलर होता है वो रेड होता है ना। तो इस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई कि मिस्टेक्स ना हो उसके लिए शेप यूज़ करना या कलर्स यूज़ करना। सॉफ्टवेयर वार्निंग देना, रिमाइंडर्स देना। सॉफ्टवेयर वार्निंग मतलब मान लीजिए बैटरी लो है आपके कंप्यूटर की, तो वो आपको पहले ही 10% पे एक अलर्ट का एग्ज़ाम भेजना शुरू कर देता है कि आपकी बैटरी जो है वो लो है। यूजिंग एनी डायलॉग बॉक्सेस यूज़ करना या सॉफ्टवेयर चेक्स यूज़ करना। स्विचेस है या ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है कि काम अपने आप रुक जाएगा। यूजिंग चेकलिस्ट है। विजुअल प्रिवेंशन मेथड है कि रेड, जैसे विजुअल प्रिवेंशन का मतलब है जैसे आप रेड क्रॉस पे देखते होंगे, सड़क पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पर जो है एक रेड कलर का, ग्रीन कलर का एंड ऑरेंज कलर के जो है ये रेड लाइट्स होती हैं यहाँ पे। तो विजुअल प्रिवेंशन मेथड है कि अगर ट्रैफिक है तो आपको स्टॉप का बटन होगा यहाँ पे, है ना, कि जो है रुकने के लिए अगर यहाँ पे स्टॉप रेड है तो यू हैव टू स्टॉप, है ना। तो ये विजुअल प्रिवेंशन मेथड है कि अगर यहाँ पे रेड है तो हमें ट्रैफिक को रोकना है। यूजिंग लाइट्स, एनी काइंड ऑफ साउंड, अगर साउंड पीक पे है तो वहाँ एक अलार्म जो है बच जाएगा। कोई साइन, कोई बैरियर ऐसा जो हमें प्रिवेंशन से बचाए। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि पोके योके एक्चुअली में क्या है। उसका हम एजुकेशन में कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ते हैं। If we want to close any file in operating software, it asks for save it। अगर हम लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं और हमें बहुत सारा काम हमने किया और हम फाइल को बंद करना चाहते हैं, उससे पहले विदाउट सेविंग उससे पहले ही एक मैसेज आ जाता है सेव इट और कैंसिल इट, है ना। तो दिस इज़ द वार्निंग सिस्टम, ये एक आपको वार्निंग देता है। दिस इज़ द पोके योके। The same concept of mistake proofing has been used in our classroom to avoid the errors in the instruction। कि किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन में कोई एरर ना हो, ठीक है, उसके लिए वन ऑफ द सिंपल एप्लीकेशन इज अरेंजिंग द फर्नीचर। देखिए जैसे ही बेल बजती है बच्चों की टेंडेंसी होती है बैग उठा के भागना, तो कियोस ना हो क्लासरूम में, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट को पहले से ही इस तरीके से बनाया जाता है कि डिस्पर्सल के टाइम पे बच्चे आराम से क्लासरूम से निकलेंगे तो वो आराम से बिना किसी धक्के मुक्केंगे पहुंच जाएंगे। तो पहले ही घटना होने से पहले ही हमने उसकी जो है सॉल्व कर लिया है। टीचर्स कैन ऑल्सो मिस्टेक प्रूफिंग असाइनमेंट्स भी देती हैं। दिस इज डन एट अ वेरी बेसिक लेवल बाय सप्लाइंग अ ब्लैंक लाइन एट द टॉप फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट देयर नेम्स। ठीक है, क्या होता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, अगर आपने देखा होगा चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे वो क्लासरूम का एग्ज़ाम हो, टीचर सबसे पहले आपका नाम, आपका रोल नंबर लिखने के लिए ऑन द टॉप ऑफ द जो है आंसर शीट बोला जाता है। आपको 15 मिनट्स एग्ज़ाम से पहले दिए जाते हैं टू फिल योर जो है इंफॉर्मेशन, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपसे लिखवाया जाता है बिफोर एग्ज़ाम, जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर द एग्ज़ाम, जस्ट बिकॉज कि मिस्टेक्स ना हो कि वो किसका पेपर है। बच्चों की टेंडेंसी होती है पेपर हाथ में बच्चे सबसे पहले एग्ज़ाम लिखना शुरू करते हैं, उससे बचने के लिए, और फिर वो पेपर दे भी देते हैं टाइम की शॉर्टेज के कारण। पेपर कंप्लीट करते करते उनको याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने अपना नाम फिल नहीं किया है। ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, बच्चे ने 3 घंटे बैठ के पेपर लिखा है और उसने अपना नाम तक नहीं लिखा है। इस घटना से इस मिस्टेक को रोकने के लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं टू फिल अप द फॉर्म, ताकि बच्चा ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ के क्या करे, उसका आंसर करे। ठीक है, चलिए। अनदर वे टू यूज़ पोके योके इज़ टू मिस्टेक प्रूफ होमवर्क असाइनमेंट्स। होमवर्क दिए जाते हैं, टीचर्स जो है वो होमवर्क देती है। कई बच्चे क्या करते हैं क्लासरूम में आके ये बहाना लगाते हैं कि मैम मेरा होमवर्क घर पे छूट गया है, मैं या घर पे मतलब मैं क्लासरूम में लाना भूल गई हूँ या मुझे याद ही नहीं रहा। उस मिस्टेक यानी कि उस चीज़ से बचने के लिए टीचर्स क्या करती हैं, टीचर्स आपसे पहले ही आपका होमवर्क डिजिटल वे में व्हाट्सएप
ईमेल, गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपसे जो है वो असाइनमेंट्स मांग लेती है और टाइम दे दिया जाता है कि ये टाइम है, क्लोज द विंडो क्लोज हो जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके उसको भेज देते हैं, ताकि बच्चे ये बहाना ना लगा सके कि लाइट नहीं थी, या मैं लाना भूल गया, या मैं बीमार था तो मैं कर नहीं पाया। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आजकल टीचर्स भी स्मार्ट हो गई हैं। Another way to use Poke is to mistake proofing homework assignments. One typical जो excuse है for not getting homework done is I forgot the worksheet and I don't know we had to do that. मुझे नहीं पता था कि ये करना है. So for this, teacher can hand out a hard copy of the unit outline. On the very first day वो जो है टीचर जो है असाइनमेंट्स दे देती हैं कि ऐसा है, ये टॉपिक मैं आज पढ़ा दूंगी और ये असाइनमेंट मुझे 5 डेज़ बाद चाहिए और ये टाइम लिमिट है, आपको कंप्लीट करना है। वो पहले ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देती है। सच जो आउटलाइंस दे देती है क्लियरली डिस्क्राइब होता है पेपर के ऊपर भी, और आपको रिमाइंडर भी दे दिया जाता है, ताकि डिजिटली कॉपी आपसे रख ली जाती है, ताकि बच्चे ये बहाना ना कर सकें या एब्सेंट होने का बहाना ना कर सकें, या जो है कॉपी भूल गए हैं या खो गई है या घर पे रह गई है। इस तरीके के बहानों से बचने के लिए आजकल टीचर्स ने स्मार्टनेस दिखाते हुए डिजिटल वाइज ही जो है वो मंगा लिया जाता है। Many teachers help students build mistake proofing into their work in another way. Teachers can ask the students to write down the empty equation. टीचर ने उन बच्चे को क्या कहा, चलिए लिखिए एक empty equation लिखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपने देखा होगा जब टीचर, एक मैथ्स टीचर है, जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखती है, ठीक है, ये उसका ब्लैक बोर्ड है, उसने यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन लिखा, तो सबसे पहले टीचर जो है वो क्या कहती है, राइट डाउन द फॉर्मूला। सबसे पहले बच्चे क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला, देन उसको क्या करेंगे, अप्लाई, है ना, ताकि अप्लाई करते टाइम बच्चों को प्रॉब्लम ना आए कि उसका फॉर्मूला कौन सा है। तो यहीं पे जो है टीचर ने मिस्टेक प्रूफिंग कर दी कि प्रॉब्लम ना हो इससे पहले ही आप उसका फॉर्मूला पहले ही लिख लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये फिलॉसफी है वो एजुकेशन में यूज़ हो रही है और दिखती भी है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जस्ट इन टाइम एंड पोके ओके ज़ जापानीज टर्म्स हैं जिनका हम एजुकेशन में यूज़ पढ़ चुके हैं। तो जाने से पहले प्लीज़, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कमिंग अप एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे मेरे चैनल पे। दिस इज़ UGC एजुकेशन पेपर 2 बाय कंचन गुप्ता। तो हैव अ नाइस डे एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ मेरी विशेज़ लेते जाइए। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। बाय बाय।